के पालकों की, जो पालन करते हैं उसको, उनकी कमी कभी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, आश्चर्य की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है अब तक भी। अब हम लोग का इस पार्ट से 10 नंबर वाला प्रश्न है। 10 नंबर का जो प्रश्न है, बोला है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। बोला कि लेखक की दृष्टि में, उनके दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज होता है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। जो मतलब कि आदर्श समाज होता है उसमें क्या होना चाहिए, किस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो दोस्तों उसमें स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समता भी होना चाहिए और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा का भाव भी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब हम लोग का जो अगला नंबर प्रश्न है इस पार्ट से, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। बोला कि अंबेडकर जी के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि अंबेडकर जी के जो चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति इनमें से सभी थे। कबीर दास भी थे, बुद्ध जी भी थे या फिर ज्योतिराव फुले जी भी थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब हम लोग का इस पार्ट से जो अगला नंबर प्रश्न है, बोला कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। बोला कि लेखक को हमारे इस युग में कहाँ पर विडंबना की बात दिखाई दिया। तो दोस्तों वो था जातिवाद में। जातिवाद में क्या दिखाई दिया, विडंबना, आश्चर्य दिखाई दिया लेखक को, भीमराव अंबेडकर जी को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि जातिवाद में। अब हम लोग का जो अगला नंबर प्रश्न है, बोला कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। यानी कि दोस्तों बोला कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनका जो जन्म है किस परिवार में हुआ था, किस तरह के परिवार में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दलित परिवार में उनका जो जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का। अब हम लोग का जो अगला नंबर प्रश्न है, बोला कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। बोला कि आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो दोस्तों कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आधुनिक जो हम लोग का सभ्य समाज है, बोला कि श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। अब हम लोग का जो अगला नंबर यानी कि नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, बोला कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। बोला कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जो शिक्षा होता है उसको प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस स्थान पे गए थे। तो दोस्तों आप लोग जब बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, यहाँ पे मतलब कि जो आप लोग का ये श्रम विभाजन जाति प्रथा है, आप लोग अगर एक बार भी मतलब कि लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क एक प्रकार का देश है, वहाँ पे वो गए थे पढ़ाई करने के लिए। अब हम लोग का जो अगला नंबर जो प्रश्न है, बोला कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है। बोला कि किन्होंने मतलब कि उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किए हैं। तो दोस्तों वो है लल्ला ईसी यादव जी, जिन्होंने अपने मतलब कि उनके भाषण को हिंदी भाषा में रूपांतरित किए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, बोला कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। बोला कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो दोस्तों वो है श्रमिक विभाजन का, यानी कि श्रमिक जो काम करते हैं उनके विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, बोला कि अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। यानी कि बोला कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके पिताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि अंबेडकर जी के जो पिताजी थे उनका नाम था रामजी सकपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि रामजी सकपाल था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, आधुनिक सभी सामाजिक कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो दोस्तों वह है श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को क्या मानता है, तो आवश्यक मानता है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस पार्ट से जो हम लोग का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है, उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप निकल सकता है मोस्ट VBI, यानी कि आपको हम बता दें कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।